डिलीट कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और राइट कॉर्नर में जो बेल वाली घंटी है उसको आप दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी चला जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फेसबुक ऐप को टैप करना है। फेसबुक ऐप को टैप करने के बाद टॉप राइट साइड में यानी सबसे ऊपर दाएं साइड में 3 लकीर है, इसको टैप करना है। इसको टैप करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर से नीचे आते हुए आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में टैप करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी को क्लिक करने के बाद आपको एक दूसरा ऑप्शन सेटिंग, उसके बाद सेटिंग को टैप करना है। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अकाउंट सेटिंग करने के थ्रू, यानी अकाउंट सेटिंग करने के बारे में आपको, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे सेटिंग करना, लैंग्वेज सेटिंग करना, पेमेंट्स के बारे में आपको अपना अकाउंट वगैरह सेटिंग करना है, इसके बारे में आपको पता चलेगा इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन में, इसमें आपको एक है एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी लॉग, और तीसरा जो ऑप्शन है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। इस अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल पे को टैप करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलो मैंने क्लिक कर दिया, टैप कर दिया। अब इसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रियलाइजेशन सेटिंग, उसके बाद डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, उसके बाद आपको मैनेजिंग योर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन के ऊपर क्लिक करना है। डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्या करना है, टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 इन्फॉर्मेशन है, एक डीएक्टिवेशन एक डिलीशन। आप यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आगे आपको दिखाई देगा। आगे आपको मैं आप आगे यहाँ पे है डीएक्टिवेट अकाउंट। यहाँ पे अगर आप डीएक्टिवेट होना चाहते हैं, यानी कुछ दिन के लिए आप अपने अकाउंट को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, अपने अकाउंट से आप बाहर होना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो आप यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस सेम उसी तरह से जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो मैं डीएक्टिवेट के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको मैं डिलीट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे मुझे डिलीट करना है अपने अकाउंट को हमेशा के लिए। तो यहाँ पे लिखा है डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट। तो मैं इसको टैप करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे आपको क्या नाम है, आपको मैसेंजर को रखना है, डीएक्टिवेट रखना है मैसेंजर को, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आपके फेसबुक में जो भी चीज़ें आप अपलोड की हैं, फ़ोटो वीडियो या वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ें, आप उस चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस जगह में डाउनलोड का ऑप्शन लगा हुआ है नीचे में, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आपका सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं आपको डिलीट अकाउंट के बारे में, यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टैप करना है, इस डिलीट अकाउंट को क्लिक करना है, प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, क्लिक कर दिया, प्रेस कर दिया। अब आगे आपका जो है, जो अपने पासवर्ड साइन इन के लिए लॉगिन जब आपने क्रिएट किया था फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है आपका, वो यहाँ पे कंफर्म करना है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अब फिर पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि कंफर्म
परमानेंट अकाउंट डिलीशन। अगर आप इस चीज़ को परमानेंट अकाउंट करना चाहते हैं, डिलीट करना, परमानेंट अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप अगर 14 दिन के अंदर लॉगिन फिर से होना चाहते हैं तो आपका अकाउंट फिर से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन 14 दिन के बाद यू आर अबाउट टू परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, इफ़ यू आर रेडी टू डिलीट क्लिक डिलीट अकाउंट। कह रहा है कि अगर आप तैयार हो डिलीट करने के लिए तो डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। वंस यू सबमिट योर अकाउंट फॉर डिलीशन, उसके बाद आपको एक मरतबा क्या करना है, सबमिट करना है। यू हैव 30 दिन के अंदर टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड कैंसिल द डिलीशन। यानी अगर आप इस अकाउंट को फिर से दोबारा चालू करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर फिर से एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप 30 दिन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं तो फिर ये आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा, फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आपको ये डिलीट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस चल रहा है। ये आपका अकाउंट जो है डिलीट हो गया हमेशा के लिए। ये आपका अकाउंट हमेशा के लिए क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इस चीज़ को अगर आप फिर से दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं इस अकाउंट पे तो आपको बेसिकली आपको वही चीज़ यानी कि 30 दिन के अंदर अगर आप इस चीज़ को रिव्यू करना चाहते हैं तो आप फिर से दोबारा हो सकते हैं, फिर आपका ये दोबारा अकाउंट चालू हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये लॉगिंग आउट हो गया। अब ये अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।